ऐसा कहा जाता है कि लालू यादव कभी अगड़ी जाति के खिलाफ नारा लगाते थे, भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल में भू भूमिहार से, रा राजपूत से, बा ब्राह्मण से और ला लिया गया था लाला यानी कायस्थ से। ऐसे नारों ने ऐसे जलवा दिखाया कि लालू बरसों से बिहार के पिछड़ों के मसीहा बनकर राजनीति में डटे हुए हैं। समय के साथ सोच बदली तो नारे भी बदले। भूरा बाल साफ करो जैसे नारों को भूलकर लालू की पॉलिटिक्स आगे निकल चुकी है। इसीलिए मनोज झा जैसे अगड़ी जाति के नेता आरजेडी का फेस बने हैं। अगड़ा पिछड़ा ब्राह्मण ठाकुर ये सब कहने बताने का मौका ये है कि मनोज बाबू जबरदस्त चर्चा और जबरदस्त विवादों में फंस गए हैं। लालू परिवार को उनकी जान की चिंता सता रही है। ये सब तब शुरू हुआ जब संसद में ठाकुरों पर पढ़ी गई उनकी एक कविता विवाद बन गई। एक कविता लेके आया था, उसके पहले गले मिलकर गला ना दबाइए, और ये कविता पढ़ के खत्म करूंगा और जय हिंद बोल दूंगा। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। ठाकुर क्यों बोला, यही सवाल मनोज झा के पीछे पड़ा है। आरजेडी के ठाकुर नेता भी कह रहे हैं कि ब्राह्मण मनोज झा ने ठाकुरों का अपमान किया। मनोज झा के खिलाफ मुहिम को लीड कर रहे हैं बाहुबली आनंद मोहन सिंह और उनके बेटे और आरजेडी के विधायक चेतन आनंद। हमको भी आता है कविता करने, तो हम रुके हुए हैं, हम देख रहे हैं तमस्वीन। जो लोग कहते हैं प्रतीकात्मक कविता है, उनको कहिए कि अगर कहेगा सदन में इस जादव को मारो, अपने अंदर के शूद्र को मारो, अपने अंदर के ब्राह्मण को मारो, कितने लोग बर्दाश्त करेंगे? अगर मैं बोल देता कि अपने अंदर के ब्राह्मण को मारो, कितने पंडित जी बर्दाश्त करते? मैं डंके के चोट पर आंख में आंख मिला के कहना चाहता हूं। मनोज झा संसद की सबसे जोरदार आवाजों में से एक हैं, अग्रेसिव हैं, डेयरिंग हैं और क्लियर कट बोलते भी हैं। आरजेडी के प्रवक्ता हैं, फ्रंट लाइन के लीडर हैं और लालू परिवार के भरोसेमंद भी हैं। इसीलिए अक्सर बड़े मौकों पर लालू तेजस्वी के साथ दिखते भी हैं। तेजस्वी जब डिप्टी सीएम बने तो मनोज झा उनके पॉलिटिकल एडवाइजर थे। 2018 में लालू ने मनोज झा को सीधे राज्यसभा का सांसद बनाया था। पिछड़ों वाली पार्टी के टैग से भी कुछ आगे तलाश करने वाली लालू की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है मनोज झा। लालू की नजर में विद्वान व्यक्ति हैं मनोज झा, जो कहते हैं सही है। मनोज झा जी विद्वान आदमी है, सही बात वो बोले। मनोज झा यादव ब्रांडेड पार्टी के ब्राह्मण नेता हैं। हालांकि उन्होंने अपनी राजनीति में कभी जाति को हावी होने नहीं दिया। 2019 में राज्यसभा में उन्होंने सरकार को झुंझुना दिखाकर संसद में सनसनी मचा दी थी। मोदी सरकार गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण दे रही थी। आरजेडी ने विरोध किया तो अगड़ी जाति के मनोज झा ने विरोध जताने के लिए झुंझुना दिखा दिया, जो बजता ही नहीं था। आदरणीय उपसभापति महोदय, बड़ी मुश्किल से यह हासिल हुआ है। उपसभापति महोदय गौर फरमाया जाए। सर बड़ी मुश्किल से सुबह में यह हासिल किया सर। रंग भी मिलता जुलता है सर ये झुंझुना कहते हैं इसे। आमतौर पर यह बजता है सर, लेकिन इस दौर में यह झुंझुना सत्ता प्रतिष्ठान के पास है। हिलता है बजता नहीं है सर, हिलता है बजता नहीं है। अब सर आखिरी टिप्पणी एक कर देकर खत्म करता हूं। आखिरी टिप्पणी, चूंकि हम एकमात्र दल हैं जो खुलेआम विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप पिछड़ो, आप एंटी बैकवर्ड, एंटी दलित हो, और ये डंके की चोट पर कह रहे हैं। आपके मनसा वाचा कर्मणा में ये चीजें हैं। मनोज झा अक्सर कुर्ता पजामा के साथ गमछा लपेटे दिखते हैं, मतलब एकदम देसी लुक में। सहरसा में जन्मे, पटना कॉलेज में पढ़े, मास्टर्स करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी आए, पीएचडी पूरी करके जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में सोशल वर्क्स के लेक्चर हुए। 8 साल पढ़ाने के बाद डीयू के डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में प्रोफेसर बन गए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विशुद्ध राजनीतिकरण होता है, राजनीतिकरण होनी भी चाहिए। लेकिन सर 2018 से लेकर अब तक जब अभिभाषण में आप कंटेंट एनालिसिस करो तो 43 बार 2014 का जिक्र होता। सर इतना तो 1947 का जिक्र नहीं होता जब हम आजाद हुए थे। 2014, ये कौन से इतिहास की समझ विकसित कर रहे हैं कि 2014 से पूर्व इस देश में अंधेरा था
और 24 में अगर कुछ और हो गया तो देश में सन्नाटा हो जाए। मनोज झा अब ऐसे फुल टाइम पार्लियामेंटियन हैं जिनकी संसद में अटेंडेंस 98% है। संसद के 4 सेशन को छोड़कर हर सेशन में 100% हाजिरी लगाई। 5 साल में राज्यसभा की 556 डिबेट में भाषण दे चुके हैं। सरकार से 331 सवाल पूछे, 4 प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किए। हुआ यूं कि सरोजिनी नायडू जी को बुलाया गया बोलने के लिए संभवतः 11 दिसंबर 1946 को। कम लोगों को यहां पता होगा कि सरोजिनी नायडू जी बिहार से चुनकर संविधान सभा में आई थी। तो उनको चेयरमैन साहब ने कहा कि अब बुलबुले हिंद नाइटिंगेल ऑफ इंडिया आएंगी, लेकिन कविता में अपनी बात कहेंगी, प्रोज में नहीं कहेंगी। उन्हें थोड़ा बुरा लगा, मजाक में ही सही। उन्होंने कहा कि आपका अब ये व्यवहार, आपका ये कहना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर भी सुनाना होगा। तो उन्होंने एक चीज सुनाई जो मैं पेश नजर कर रहा हूं माननीय सभापति जी को। सुबह बड़ी बेसब्री से वो कह रहे थे कि ह्यूमर चला गया। तो उन्होंने सुनाया कि बुलबुल को गुल मुबारक, गुल को चमन मुबारक, रंगीन तबीयतों को रंगे सुखन मुबारक। मनोज झा एक कविता के चक्कर में कुछ ठाकुर नेताओं के निशाने पर हैं, लेकिन उनके भाषणों में अक्सर कोई न कोई किस्सा, कोई कविता या फिर कोई शेरो शायरी होती है। इसके सहारे ही मनोज झा 5 साल में मोदी सरकार से लेकर अदानी तक निशाने साधते आए हैं। चर्चा भाषणों की हो जाया करती थी, इतना बड़ा बखेड़ा पहली बार हुआ है। सर, भ्रष्टाचार के बारे में भी कहा गया। तो सर, मैं तो सोच के आया था कि ऐसी कोई बात ही नहीं बोलूंगा। अचानक आपको देखा और आप आए, बीच में प्रवेश की, कहानी याद आई। एक राजा को तोतों का बड़ा शौक था, कारोबारी तोते रखते थे राजा साहब, तोते का बड़ा शौक था। नहीं, आप बताइए, मुझे देखते ही आपको भ्रष्टाचार की क्यों याद आ गई? नहीं सर, भ्रष्टाचार की नहीं, राजा की याद आई। इसको क्लैरिफाई कीजिए। सर, राजा की याद आई। We have a distinguished member here from the same fraternity. सर, राजा की याद आई। सर, तो कई तोते थे उसके पास, लेकिन अचानक उसका स्नेह एक खास तोते के लिए काफी हो गया। गौतमी प्रवृत्ति का तोता था, तो सबको चांदी और स्टील की कटोरी मिली, उस तोते को कनक कटोरी मिली। और तोते से राजा सलाह बहुत लिया करते थे, और तोता सलाह भी देता था, भूत भी ठीक करता था, भविष्य की बात भी करता था। एक दिन उस तोते के बारे में कोई अनुसंधान आ गया पड़ोस से। उस अनुसंधान के बाद तोता थोड़ा बीमार रहने लगा। अब उस बीमार तोते की वजह से राजा ने भी खाना पीना छोड़ दिया। लेकिन उस तोते का एक और भाई था जो विनोदी स्वभाव का था। अब उसने फूल नाम की एक कंपनी और एक हाँ बैंक हुआ करता था। हाँ बैंक के 48,000 करोड़ उस तोते ने 1303 करोड़ में केमन आइलैंड पे दे दिया। ये प्राचीन काल की बात है। तो तोता और राजा की कहानी में पिक्चर अभी बाकी है।